ऐसा लगता है कि अधूरा नक्शा सही ढंग से दर्ज किया गया है और त्यानिवान प्राचीन गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार यही है। बस मुझे इस रहस्यमय क्षेत्र में त्यानिवान के सर्वोच्च की विरासत मिल जाए, मैं गू चांगे से पिछली हार का बदला लूंगा और उस सू छिनगे जैसे नीच इंसान से भी। क्या आखिरकार उस कदम तक जाना ही पड़ेगा क्या? गुरुजी, क्या आपको लगता है कि गू चांगे का मकसद भी इस बार त्यानिवान प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र को खोलना ही है? तुम्हारा ऐसा कहना गलत नहीं है। इस प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र के अलावा नीचे और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे आकर्षित कर सके। जैसे ही त्यानिवान प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र खुलता है, वह निश्चित रूप से सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा और इस रहस्यमय क्षेत्र में कई तरह की सीमाएं हैं। उसके वह बूढ़े सेवक अपनी चरम अवस्था में यहाँ प्रवेश बिल्कुल नहीं कर सकते। उस समय मुझे बस विरासत प्राप्त करनी है, फिर मुख्य क्षेत्र में उसका इंतजार करना है और उसके बाद भोजन की तलाश से यंत्र जाल और धुंध को नियंत्रित करना है। इस तरह जब उसकी ताकत कम होगी और मेरी बढ़ेगी, गुरुजी बताइए, क्या मेरी बदला लेने की उम्मीद बन सकती है? हाँ, सुनने में तो यह योजना काफी परफेक्ट लगती है, लेकिन तुम कैसे जान सकते हो कि गू चांगे के पास रहस्यमय क्षेत्र के मुख्य भाग में प्रवेश करने का कोई और तरीका नहीं है? क्या सच में? गुरुजी, आपकी बात भी कुछ हद तक सही लगती है। ओह, क्या मतलब है कि गू चांगे के पास कोई और तरीका है? पिछली बार जब मुझे गू चांगे की वह दवा मिली थी, गुरुजी ने तो... वैसे शियाओ चेन तुम्हारी वह मौसेरी बहन जिनके पीछे की ताकत बहुत ही भयानक है। जब तक तुम शून्य देवता जिनकी शक्ति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके संपर्क में मत आना। गुरुजी, आपकी भलाई का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी और ल्यूली बहन की बातों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भलाई? क्या आपको डर है कि मैं गू चांगे से निपटने के लिए ल्यूली के साथ मिल जाऊंगा? बहुत अच्छा गुरुजी, जिस दिन गू चांगे मेरे हाथों मरेगा, उस दिन आपकी क्या स्थिति होगी, देखना है। ऐसा लगता है कि यह जिशन उसी सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक रहस्यमय स्थान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्मेलन छूट गया, ऐसी अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह है। मेरी साधना दबा दी गई। युवराज, ऐसा लगता है कि इस त्यानिवान प्राचीन रहस्यमय स्थान ने साधकों की शक्ति को द लांजिंग से नीचे तक सीमित कर दिया है। लगता है मेरी अटकलें सही थीं। यह त्यानिवान प्राचीन रहस्यमय स्थान तो ये चेन के लिए ही खास तौर पर बनाया गया अनुभव का स्तर है। फसल तैयार है, अब आखिरी कटाई का समय आ गया है। चलो जल्दी देखो, वह प्राचीन आत्मिक कवच है। ये युवक है। जल्दी हट जाओ, कहीं उस महाशय से आगे मत निकल जाना। अपनी शक्ति को अच्छे से दबा लो, हम अंदर चलते हैं। चेन भैया। ल्यूली, तुम आखिरकार आ गई। चेन भैया, हमारी आखिरी मुलाकात को अभी 3 साल ही हुए हैं, लेकिन ल्यूली बड़ी होकर सुकिंग की तरह ही खूबसूरत हो गई है। अपनी कुत्ते जैसी आंखें बंद कर एक मामूली नौकर की औलाद होकर क्या तुम भी हमारी युवती की सुंदरता पर नजर रख सकते हो? 30 साल पूरब का पानी, 30 साल पश्चिम का पानी। सीनियर की बात शायद कुछ ज्यादा हो गई। फक फक करना। सिर्फ तुम, केवल श्रीकु जैसे नायक ही मेरी युवा महिला के योग्य हैं। शुए आंटी, आप क्या बक रही हैं? मालकिन, मैं तो सच ही कह रही हूँ। अगर ये लड़का ना होता तो गुगोंगजी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार क्यों करता? तुम दोनों के बीच। शुए आंटी, मुझे फिर कभी वो नाम मत सुनाओ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ल्यूली, क्या आपके और गुचांगे के बीच ये संभव है कि... तुम क्या सोच रहे हो? तो फिर तुम उसे नापसंद क्यों कह रही हो? आखिर हुआ क्या है? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? कुछ खास नहीं, बस गू चांगे ऊपर की दुनिया के प्राचीन चांगशेंग परिवार का युवा स्वामी है। उसकी पृष्ठभूमि मुझसे कहीं बड़ी है। चेन भैया, अगर तुम उससे टकराओ तो थोड़ा संभल कर रहना। चिंता मत करो, चांगशेंग परिवार क्या है? इस रहस्यमयी जगह में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो असल में गू साहब चांगशेंग परिवार के युवा स्वामी हैं। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए सबके सामने ये चेन जैसी चुनौती का सामना करने पर उसके पास उसे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। क्या वाकई ये सब सिर्फ मुझे अपने पक्ष में करने के लिए था? यहाँ अमर वृक्ष घने हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर है। ये सचमुच भाग्यशाली स्थान है।
यह यात्रा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया पूरी सतर्कता बरतें, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, मेरे पास खुद का तरीका है। मैं एक सुरक्षित रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। ये चेन मेरे खजाना खोजने वाले चूहे के रूप में तुम्हें तो पूरी मेहनत करनी ही होगी। चेन भैया ने इन सालों में अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ाई है। अब तो वे वास्तव में शेंतोंग स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ल्यूली ने मुझे बताया था विरासत की जगह यही है, इसमें कोई शक नहीं। यद्यपि भोजन की तलाश के कारण हमारी यात्रा सुचारू थी, फिर भी किसी कारणवश मेरे हृदय में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ल्यूली, तियानयुआन प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी की विरासत शायद यही है। हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। वो तो बस किस्मत अच्छी होने की वजह से इतनी सारी मौके पा गया है, बस इतना ही है। इसके अलावा हम श्रीगु से तुलना कैसे कर सकते हैं? मानचित्र पर दी गई जानकारी के अनुसार यह अर्ध सर्वोच्च गुरु किन की कब्र होनी चाहिए। अगर जानकारी सही है तो इस प्राचीन नगर के गहरे हिस्से में एक महल होगा जिसमें उस शक्तिशाली योद्धा की विरासत छुपी होगी। यहाँ की दुष्ट ऊर्जा भी लगातार गाढ़ी होती जा रही है। हमें और सतर्क रहना चाहिए। संघर्ष शुरू हो गया। इतने सारे भयानक जानवर भी बहुत ताकतवर हैं। भैया समय बहुत कम है, तुम जल्दी यहाँ जाओ, हम तुम्हें संभाल लेंगे। तुम डटे रहो, मैं विरासत प्राप्त कर लूं, फिर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। इन्हें रोको। अरे मुचांगे, तुम इतनी जल्दी और अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे अगर बात निकली ही है तो तुम्हें अपने चेन भैया का भी शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना। तुमने चेन भैया के ऊपर कुछ चाल चली थी, तभी तो तुमने पहले उस पर हमला नहीं किया। शायद तुम्हारा निचली दुनिया में आने का मकसद भी इसी रहस्यमय जगह की विरासत हासिल करना है। लगता है तुम काफी होशियार हो। तुम चांगशिंग परिवार से हो, तुम्हारे पास किस तरह की विरासत नहीं है, फिर भी तुमने एक संभावित सुप्रीम कैनलिंग को ही क्यों चुना? समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारी ये चालाकी मैं पहले ही भांप चुका हूँ। रास्ता खोलो। हाँ यार, हिलना मत। अरे यहाँ अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ओह ओह, मुचांगे। आप यहाँ पहरा दें, किसी को भी अंदर मत आने दें। आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं हूँ आज कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। लियू लिन, थोड़ा और डटे रहो। देख लिया, मुझे चाहिए थी जो विरासत वो अंदर ही है। आसपास के माहौल को देखकर लगता है कि महल के अंदर शायद उतनी सुरक्षा नहीं है जितनी हमने सोची थी, और यहाँ की दुष्ट ऊर्जा भी बहुत भयानक है। तुम्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। गुरुजी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। इन दुष्ट ऊर्जाओं से निपटने के लिए दवा मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। यह वह स्थान है जहाँ एक अर्ध सर्वोच्च गुरु का निधन हुआ। वास्तव में इसमें ऐसी ही गंध है। विरासत कहाँ है? विरासत उस सिंहासन पर रखी लाश में है। ओह, ठीक है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? लगता है तुम वाकई बेवकूफ हो। मैं तो यहाँ आधे दिन से हूँ। आखिरकार तुम्ही ने तो मुझे रास्ता दिखाया था। यह नामुमकिन है। जरूर मेरे आसपास किसी ने मेरी गतिविधियों की जानकारी लीक कर दी है। मैं तो केवल ल्यूलियन पर ही भरोसा करता हूँ। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। यानजी सीनियर, काफी समय हो गया है मिले हुए। क्या अब भी तुम सामने आकर मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो? मालिक,
वो कोई तुम हो। मैंने तुम्हें गुरु माना, फिर भी तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हो। क्या सिर्फ उस एक दवा के लिए? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हमारे गुरु शिष्य संबंध में क्या मेरी छवि तुम्हारे दिल में ऐसी ही है? तुमने गू चांगगे के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। यही है तुम्हारा असली चेहरा, है ना? तुम भी तो सूछेंगे जैसे ही निकले। ताकतवर लोगों की चापलूसी करना, जैसे चूहा पहाड़ से चिपक जाता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो आज से हमारे बीच का रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। डिंग डोंग। ये चेन और उसके गुरु का संबंध टूटा, जिससे उसकी किस्मत की कीमत 200 अंक कम हुई और अब वह सबसे निचले स्तर पर है। मेजबान, तुम्हारी नियति की कीमत 1000 अंक बढ़ी। हम्फ, देरी हो गई। सीनियर की शान आज भी वैसी ही है और रंग रूप तो पहले से भी बेहतर लग रहा है। श्रीगु, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यह सब उस आत्मा केंद्रित गोली के कारण है जो आपने उस दिन दी थी। अगर मैंने कुछ खास लोगों पर भरोसा किया होता तो डर है मेरी आत्मा नष्ट हो जाती। लगता है ये चेन को आपके बारे में काफी गहरा गलतफहमी है सीनियर। गलतफहमी हो या ना हो, अब ये सब मायने नहीं रखता। लगता है मेरी अभी की बातों से ये चेन को लगा कि आपने ही मुझे उसकी खबर दी थी। असल में गलती मेरी ही है। क्या यह सच नहीं है कि मिस्टर गू मेरे बारे में सोच रहे हैं? इसके मुकाबले आज ये चेन ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, शायद उसने मुझे कभी अपना गुरु माना ही नहीं। बस बहुत हो गया। गू चांगे, अब तुम किसका दिखावा कर रहे हो? उसी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हो। असल में तो तुम चाहते हो कि मैं ही तुम्हारे लिए इस बड़े भवन का दरवाजा खोलूं, है ना? इतना अच्छा गुरु मिला है, अगर उसकी कदर नहीं कर सकते तो रहने दो। उसने मेरी दोस्ती ठुकरा दी, लेकिन जब तुम सबसे मुश्किल दौर में थे तब भी उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। अब जब तुम्हें विरासत मिलने वाली है तो तुम उसे छोड़ना चाहते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने तुम्हें कई बार अपने हाथों से भाग जाने दिया। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? ये चेन, क्या तुम वाकई हमेशा ऐसे ही अनजान बने रहने का इरादा रखते हो? श्रीगु, कृपया बात करना बंद करें। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो सम्राट यान भविष्य में आपका अनुसरण करेंगे। बहुत शोर कर रहे हैं। यान्दी, चूंकि सीनियर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपका स्वागत करता हूँ। डिंग डोंग, मूल मुर्गा अपने स्थान पर लौट आया। होस्ट की किस्मत में 400 की वृद्धि और भाग्य में 2000 की बढ़ोतरी। यह जेड पत्थर तुम्हारे मेरे साथ आने की पहली भेंट के रूप में रख लो। दिव्य वस्तु, आत्मा को पोषित करने वाला जेड। एक टूटी हुई अंगूठी में तुम्हें हमेशा बंद कैसे रखा जा सकता है? लंबा गाना, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो सीनियर। कृपया कुछ समय के लिए आत्मा पोषण जेल में आराम करो। ये चेन के हाथ में गुप्त शासक युवा मास्टर जेंगवेन, जो इस गुप्त क्षेत्र में तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। मुझे दे दो। यहाँ की यंत्रणाओं की व्यवस्था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या अजीब चीज है जो बिजली से चलने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। सब कुछ गूंज रहा है। मरने वाले को इतनी बातें जानने की क्या जरूरत है? सोच भी मत। छोटी लीग बहुत देर से इधर उधर उछल रही है। आज तुम्हारा भी अंत कर देना चाहिए। यह असंभव है। उस रहस्यमयी स्थान का दबाव उस पर असर नहीं कर रहा।
हम यहाँ कैसे मर सकते हैं? चेंग भैया तुम रुक जाओ। क्या है, कृपया जरा बताइए। आ गए, समय पर ही आए हो। ल्यूलीचेंग भैया को क्या हुआ? क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? अगर ये चेन भैया की कोई मांग है तो तुम बेहिचक बताओ। ओह, कोई भी मांग हो सकती है। जब तक आप भाई चेंग को जाने दे सकते हैं तब तक सब कुछ ठीक है, जब तक कि काओ जियान बहुत दूर नहीं चला जाता। अब तुम्हारे पास मुझसे शर्तें तय करने का कोई हक नहीं है। तो फिर चेंग भैया बन जाओ। योली, कभी भी उसकी बात मत मानना। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें उससे मिन्नतें करने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था। भैया तुम बताओ कैसी शर्त पर तुम छोड़ोगे? चेंग भैया, अगर अभी मैं कर सकूं तो जरूर करूंगा। बहुत आसान है, शिहाई को छोड़ दो और मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। पापा, उसकी बात मत मानना। रुको, मैं थोड़ा मानता हूँ। क्या तुम सच में मुझे अपने काबू में रखना चाहते हो? शायद तुम गलत अंदाजा लगा रहे हो। हमारे ये परिवार की एक दिव्य विद्या है जो आत्मा पर किए गए हर जादू को काट सकती है। बस उसे एक सख्त शपथ दिलवानी होगी। तो तुमने मान भी लिया? ऊपर की दुनिया के ये परिवार की राजकुमारी होकर भी क्या तुम वाकई ये चेन जैसे मामूली इंसान के लिए गुलामी स्वीकार करोगी? इस मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मैं मानती हूँ तुम शिहाई को छोड़ दो, लेकिन तुम्हें भी अपनी आत्मा की सच्चाई पर शपथ लेनी होगी कि तुम आगे से चेन भाई को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, न उसे मारोगे। अगर शपथ तोड़ी तो दैत्य तुम्हारे दिल को खा जाएंगे, तुम अंधकार में गिर जाओगे और तुम्हें तिरस्कार करेंगे। क्या यही सबसे जहरीली शपथ है जो तुम सोच सकती हो? तो फिर तुम्हारी बात मान ली। अगर इस मामले में मैंने शपथ तोड़ी तो आसमान के दैत्य मेरे दिल को खा जाएं और मैं हमेशा के लिए अंधकार में गिर जाऊं। इतनी आसानी से मान गया। तुम्हारी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मेरी बारी है। क्या अब तुम्हें भी अपनी बात निभानी नहीं चाहिए? क्यों? अब भी? अगर तुम अब भी मुकरना चाहो तो वक्त है। हाँ? ल्यूली, थोड़ा थाम। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो, फालतू बातें मत करो। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। भाई चेन, भैया फक फक करना। तुमने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वो चांगे, अब तो मेरे चेन भैया को छोड़ देना चाहिए, है ना? तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? मालिक। मैं अनजाने में उन्हें ऐसा क्यों पुकार गई? अभी अभी की दास्तां वाली बात। जैसे छाप। वो क्या घटिया चीज है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसे धातु लेपित बोतल कहते हैं। यह तरीका बेहद छुपा हुआ है, कोई असाधारण शक्तिशाली व्यक्ति ही इसकी असलियत जान सकता है। इसे कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता और इस विधि के प्रभाव में तुम धीरे धीरे आज की सारी बातें भूल जाओगी। समय बीतने के साथ तुम खुद ब खुद मेरी पूरी तरह वफादार एक जादुई प्राणी बन जाओगी। मैं कहता हूँ तुम कितने नीच और बेहया हो। एक मरा हुआ इंसान फिर भी इतनी बकवास कर रहा है। तुमने इतनी बड़ी कसम खाई है, फिर भी जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? स्वर्ग का राक्षस वही है जिसका दिल हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, और मैं तो खुद राक्षस हूँ। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वही राक्षसों का रास्ता है। हा 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 हा। ल्यूली, कृपया बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। भाग्य के बेटे का भाग्य शून्य पर रीसेट कर दिया गया है और मारने और छोड़ने का नियम शुरू हो गया है। चेन भैया, तुम्हें जरा भी थोड़ा सा भी दुख नहीं है? तुम्हारे चेहरे पर यहाँ तक कि गूंच आंगे से भी तुम बिल्कुल नफरत नहीं कर पा रहे हो। किस्मत के पुत्र, ये चेन का वध पूरा हुआ। सिस्टम गणना कर रहा है।
बधाई हो, होस्ट को अतिरिक्त स्वर्गीय इनाम का चेस्ट मिला है। साथ ही 200 अतिरिक्त किस्मत अंक और 1000 नियति अंक भी बढ़े हैं। अतिरिक्त त्यानदाओ खजाने की पेटी को खोलने के लिए निपटान महत्वपूर्ण हिट कार्ड का उपयोग करें। सेटलमेंट क्रिटिकल कार्ड का उपयोग सफल रहा। बधाई हो, होस्ट को 5 गुना सेटलमेंट क्रिटिकल मिला है। सिस्टम गणना कर रहा है। बधाई हो, होस्ट को अंततः 1000 किस्मत अंक और 5000 नियति अंक प्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय इनाम चेस्ट खुल गया। बधाई हो, होस्ट को 1/3 अधूरी विश्व बीज और एक शून्य पत्थर प्राप्त हुआ है। पहले जब लिन तियान को हराने पर जो इनाम मिला था, उसे देखकर लगता है कि चेस्ट से गिरने वाली चीजें किस्मत के पुत्र से जुड़ी होनी चाहिए। क्या याचेन के पास भी कोई छुपी हुई रक्त रेखा या जन्मजात प्रतिभा है? हे, ये तो सच में अप्रत्याशित खुशी है। अभी यह खुद को मजबूत करने के लिए बिल्कुल सही है, ताकि 8 दिशाओं वाला दानव भाला हासिल किया जा सके। राधे, क्या यही शून्य की शक्ति है? आक्रमण, बचाव और पलायन की गति, सब कुछ एक साथ। वाकई में यह तो कमाल की चीज है। कुछ अंग के। तुमने मुझे क्या कहा? मास्टर जी। बस वही, चुपचाप रहो थोड़ी देर के लिए। अब असली काम करने का समय आ गया है। वह शक्ति जो किसी अर्ध परम बलवान व्यक्ति के शरीर को आसानी से भेज सकती है और इतनी ताकत से आकाश को चीर सकती है, वास्तव में वह सर्वोच्च स्तर से भी ऊपर है। इसे वश में करने के लिए लगता है कुछ खास तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या? इसमें तो अभी भी थोड़ी सी बची हुई इच्छा मौजूद है। असल में यही तरीका है जिससे विरासत छोड़ी जाती है। परंपरा के अनुसार भाग्यशाली नायक सभी बाधाओं को पार करता है और रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी की स्वीकृति प्राप्त करता है। अरे, अब तो मैंने न सिर्फ भाग्यशाली नायक का फल ही तोड़ लिया है, बल्कि खुद भाग्यशाली नायक को भी खत्म कर दिया है। और भी बड़ी परेशानी ये है कि 8 दिशाओं की दानवी भाला निकालने के लिए निश्चित ही इस अर्ध परम श्रेष्ठ द्वारा लगाए गए सील को तोड़ना पड़ेगा। धर्म का मार्ग अनंत है, जीवन का मार्ग भी अनंत है। जी वरिष्ठ। मन में कपट है, स्वभाव से अंधकारमय है। क्या तुम सोचते हो कि प्रकाश का मार्ग तुम्हें सिखाया जा सकता है? पीछे हटो। लगता है कि पिछली बार जब ये चेन से मिला था तब उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। प्रकाश का मार्ग? मैंने भी वह मार्ग उसी ये चेन से सीखा है। उसकी नीयत भी बिल्कुल साफ नहीं थी। यद्यपि मेरा स्वभाव अंधकारमय है, लेकिन वास्तव में मेरा हृदय प्रकाश की ओर है और मैं प्रजा को बचाने की इच्छा रखता हूँ। मैंने लाखों वर्षों तक साधना की है। क्या मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं पहचान सकता? निर्लज्ज युवक, तुम्हारा स्वभाव बहुत चालाक है। तुमने यू वांग को धोखा दिया है। यह अपराध मृत्यु दंड के योग्य है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारी विरासत की परवाह है? ऐसे लोगों को तो चुपचाप ताबूत में ही पड़े रहना चाहिए। तुम्हें शापित करके मार डालूंगा युवक। इतने गुस्से से भरी यह वार भी, क्या यह सिर्फ शून्य देवता की शक्ति है? अफसोस, इस रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी होकर भी क्या तुम फिर भी इस निचली दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से नहीं बच सके? क्या यह धार्मिक खजाना? अष्टदिशा दानव भाला। यह वस्तु यहाँ सचमुच बर्बाद ही हो रही है। अष्टदिशा दानव भाला अत्यंत घातक वस्तु है। इसके प्रकट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वरिष्ठ, मैं ही वह दानव हूँ जिसके बारे में आपने कहा था। तो भी दानव, तुझे मरना ही होगा। क्या केवल वही चीजें जो तुम स्वीकार करते हो वही प्रकाश हैं और जो तुम नकारते हो वही अंधकार है? मैं जो साधना करता हूँ वही प्रकाश है। मैं जो सोचता हूँ वही सच्चा मार्ग है। तो फिर अपनी विरासत को पीछे छोड़ने के बाद आपने आध्यात्मिक समाधि के पास इतने सारे यांत्रिक ढांचे स्थापित करने का निर्णय क्यों लिया, जिससे इतने सारे भिक्षु यहाँ आने के लिए आकर्षित हुए और उन्हें यहाँ मरने दिया गया? निरर्थक बातें।
मेरी छोड़ी हुई विरासत तो उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ को ही मिलती है। तो इसका जादुई परशु उतारने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना? और जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आपने चुना था उसे तो मैंने मार डाला। नीच। शून्य की अद्भुत शक्ति। 8 उजाड़ राक्षसी हालबर्ट्स का जन्म आज हुआ था। इस जादुई भाले की आभा भी मेरे जैसी ही है, इसलिए इसे परिष्कृत करने में मुझे बहुत परेशानी से बचाया जा सकता है। बस शहर की थोड़ी सी परवाह है। हाँ। अब और किसका इंतजार है? शुक्र है यह पहले से ही हथियार की भावना में बदल गया है। यह सर्वोच्च स्तर से ऊपर का खेल होने के योग्य है। सिर्फ मुहर हटाने से इतना बड़ा हंगामा हो गया है। ये छोटा इसे ले जाने की सोच भी नहीं सकता। हम और मैं और असंभव है कि वह इतनी आसानी से उस हथियार को वश में कर ले। आखिरकार वह भी जुनजी जुन स्तर की बची हुई आत्मा है। यूं ही बिखर जाने से अच्छा है कि वह मेरी सेवा में आ जाए। अगर अच्छा काम नहीं करना चाहता इतना बढ़िया हथियार हजारों सालों से यहाँ सील बंद है। अब तुम्हारा मालिक तुम्हें दुनिया भर में घुमाने ले जाएगा और फिर कभी ऐसा अन्याय नहीं सहने देगा। क्या यह मान लिया जाए कि तुमने सहमति दे दी? अफांग शैतान वाकई साधारण नहीं है। सुविधा के साथ साथ वह कुछ शक्तिशाली लोगों की संवेदनाओं को भी छुपा सकता है। आखिरकार वह तलवार जेशी का भाई है। जितने कम लोग उसके बारे में जाने उतना ही अच्छा है। मुझे पता है बाहर क्या हो रहा है। छोटी आत्मा जेड मुझे प्रकट होने से नहीं रोकती, लेकिन उसकी अनुमति के बिना मेरी संवेदनाएं बाहरी दुनिया को नहीं देख सकती। अब वह प्रतिबंध हट गया है। वरिष्ठ यानयान, ये चेन के मामले के संबंध में अब जब मैंने पूरी तरह से तुम्हारा अनुसरण करने का निर्णय कर लिया है तो उसे जाने दो। युवराज, हम नौकर लोग आपकी रक्षा करने में असफल रहे, जिससे लियू ली वह लड़की भाग निकली। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी वह कोई बड़ा तूफान नहीं ला सकती। गर्मी के मौसम की बात अब सुलझ गई है। मुझे भी अब लौटना चाहिए, है ना युवराज? हा। अच्छे युवराज, युवती, आप ठीक तो हैं? वो ये चेन लड़का कहाँ है? मर गया। ये गूचांगे का किया हुआ है। युवती, तुम्हारी बर्फीली आंटी, चलो हम चलते हैं। राजा भाई, अब जब यह अमर घोंसला छू प्रदेश में है तो शायद तुम्हें मुझे साम्राज्य का खिताब देना ही पड़ेगा। बड़े भाई को तो त्याग करना ही चाहिए। आज से मैं युएमिंगकोंग तुम्हारी प्रिय रानी बनूंगी और इस पूरी दुनिया के लोग हमारे प्रजा होंगे। अनुपम अमर राजवंश अनंत काल तक अमर रहे। अनुपम अमर राजवंश 10,000 साल तक चले। क्या अब तुम्हें भी निचली दुनिया से लौट आना नहीं चाहिए? अच्छा, जरा गाकर सुनाओ। वुशुआंग जानचौ की प्रतिष्ठित चौथी राजकुमारी एक राक्षस साधक निकली। उपदेशक और मैं दोनों ही उस पर मोहित हो गए। मैंने उसे मार डाला। होंगमे ने उसे मार डाला। किंग, दुष्ट साधकों को धोखा देकर संसार में विपत्ति फैलाते हैं। यह स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध है। मेरा और युएमिंग की सगाई का समय आ चुका है। मुझे यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज मैं स्वयं इसे अंजाम दूंगा। सबसे बड़ा भाई खुश है। सोचा भी नहीं था कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान तुम हो।
मैं जिसे नहीं मार सकता वह एहसान भी तुम ही हो। हजारों साल इंतजार किया, मैंने अपने पिता से भी संबंध तोड़ लिए, तुम्हारी मदद की ताकि दुनिया की पहली अमर राजवंश की स्थापना हो सके। सुहागरात की रात मैं पहले ही दुष्ट महल की उत्तराधिकारी के रूप में बदनाम हो चुकी थी और तुम्हारे ही हाथों मारी गई। अब जब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर होगी। प्राचीन रूप। आह, यह है, यह चांगशेंगू परिवार का स्वागत मंदिर है। मैं तो बस युवा स्वामी को परिवार में वापस ले जा रहा हूँ, जो ब्रह्मांड को चीरकर कई नष्ट न हुए स्थानों को पार कर सकता है। ब्रह्मांड को चीरकर पार करना वाकई बहुत जबरदस्त है। युवराज न केवल चांगशेंग परिवार के उत्तराधिकारी हैं, बल्कि दाओ तियान अमर महल के असली शिष्य भी हैं। यहाँ तक कि असीम और विशाल उच्च लोक में भी युवराज की पहचान सबसे शीर्षस्थ है। मिंगलांग, जब हम उच्च लोक पहुंच जाए तो उनका निवास स्थान तुम लोग ही तय कर लेना, ठीक है? चलो। ये तो युवा स्वामी है। युवा स्वामी वापस आ गए हैं। युवा स्वामी का भव्य स्वागत है। पिताजी, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बार जब तुम निचले लोग गए थे, दूसरी शाखा के कुछ बुजुर्ग लगातार तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। लगता है कि कबीले के बुजुर्गों को अब सब पता चल गया है। क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने गर्मियों में दानव ऊर्जा सील की, जिससे अनगिनत साधक कृतज्ञ हुए और मेरी मूर्ति स्थापित की? हाँ, मैं सफल रहा। पिताजी, मेरी मदद करें और इस हथियार को देखें। ठीक है, इसमें तो आत्मा भी उत्पन्न हो चुकी है। इस दानव स्वामी के हथियार का उपयोग करना जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। निंगकोंग वह लड़की अपने पिता सम्राट के साथ तुम्हारी और उसकी शादी की बात करने आ रही है। पहले तुम हमेशा उसकी योग्यता को कम आंकते थे, लेकिन पिछले आधे साल में उसके कामों में महिला सम्राज्ञी जैसी गरिमा आ गई है। वह तुम्हारी मंगेतर है। युए मिंगकोंग की यादों में मुझे तो लगता है कि मैं उसके प्रति कोई खास भावना नहीं रखती थी, बल्कि वह ही हमेशा मुझसे बहुत प्रेम करता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अचानक आधे साल में अपनी प्रकृति पूरी तरह बदल ली है। ये नई भाग्यशाली कन्या है। भाग्यशाली कन्या और खलनायक पति की जोड़ी, इस बार यह कहानी किस तरह चलेगी? निचली दुनिया से लौटने के बाद मेरा सबसे बड़ा भाई पहले ही मार्क्विस क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है। लगता है अगला परिवार का मुखिया फिर से उसी शाखा को मिलने वाला है। अफसोस, यह पुराने तेरा के वंश के लिए दुख की बात है। उस समय जो हुआ उसके अलावा यूजीन लगभग खत्म हो चुका है। पुरानी 13वीं शाखा की वह छोटी लड़की, इतनी छोटी उम्र में ही उसके अपने भाई ने उसका सारा धान छीन लिया। ऐसा लगता है कि वह बच्ची शायद मरी नहीं है। दीदी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपका वर्तमान साधना स्तर केवल संत भगवान स्तर पर है। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? हाँ, मैं अपने दादा दादी और माता पिता की शाखा के कबीले के लोगों को ढूंढने जा रही हूँ। असल में मेरा वह अच्छा भाई, वह निष्ठुर इंसान जबरदस्ती मेरा धान छीनकर मुझे छोड़ गया। ये बदला मैं जरूर लूंगी। इस बार बदला लेने में मैं और तुम्हारे कुछ गुरु ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुझे पता है जड़ी बूटी दीदी, ये मेरे और उसके बीच की बात है। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसे साथ ले जाओ, जरूरत पड़ने पर यह गुप्त रह सकता है। अगर किसी और को भी इसकी जरूरत हो तो भगवान अब और मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। धन्यवाद दीदी। सस्ता, मुझे अपने गुरुओं का वर्षों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद करना है। सब सुलझा लूंगी तो आप सबसे मिलने आऊंगी। आखिरकार वह चली ही गई। प्रणाली। किस्मत अंक अब 2000 हो गए हैं, फिर भी ये काला क्यों है? अगर ये शून्य हो जाए तो क्या होगा? किस्मत अंक का शून्य होना मेजबान पर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि मेजबान कला के कारण पहले ही इस संसार से परे हो चुका है। तो किस्मत फूल मेरे लिए दरअसल तकदीर जैसी ही बात है ना?
ये किस्मत फूल तो एक ऐसी जमा पूंजी है जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। लगता है अब समय आ गया है कि कबीले के उन बूढ़ों को चुप करा दिया जाए। सिस्टम, मुझे 1000 किस्मत अंक भुनाकर कुछ अंक बढ़ा दो। ये है। मेरा बेटा बहुत देर तक गाता है, लेकिन गोंग वांग ने प्रवेश कर लिया। राजा बनने का क्षेत्र वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति को इस संसार की नैतिकता की कुछ झलक मिलती है। इस स्थान में जैसे थोड़ी सी अस्वीकृति की प्रतिक्रिया है। क्या यह इसलिए है क्योंकि सियानर अभी भी जीवित है? लगता है इस समय निपटाने के लिए सच में काफी सारी बातें हैं, अचानक व्यवहार बदलने वाली, जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। मेरी मंगेतर युए मिंगकोंग, जिसे हमेशा परिवार का दुलार मिला, लेकिन बचपन में मैंने उससे धान छीन लिया था। मेरी चचेरी बहन गू सियानर, और फिर मेरी वह पहचान जो त्यान सियान गोंग के असली शिष्य की है, एक खलनायक के रास्ते पर चलना। वाकई उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि सब कुछ उसके लिए आसान होगा। अब जब मेरे पास शक्तिशाली युआन शेन आत्मा की प्रतिभा है, तो मुझे कोई युआन शेन की गुप्त कला भी सीख लेनी चाहिए। वू झोंग ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वह बदलेगा। ये बच्चा वू छांगे है। यहाँ तक कि उसकी आत्मा युआन शेन भी इतनी शांत अवस्था तक साधना कर सकती है। तो अगला परिवार का मुखिया कौन होगा? वू चेंगहे सभी बुजुर्गों से निवेदन करता है, चू फेंक के साथ तलवार की लड़ाई। मैं इतनी जल्दी आ गया। नगर प्रमुख कहाँ है? देव राजा के राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? यदि कनिष्ठ आपकी आगमन जानकारी नहीं थी तो? आदरणीय, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? मैं अपने परिवार के युवा स्वामी के आदेश पर यहाँ अपने गु जीव कुल के लोगों को खोजने आया हूँ। नगर प्रमुख, गु कुल के लोग वे सभी चिंगशी प्राचीन नगर चिंगशी गुचिंग में रहते हैं। किंगशी प्राचीन शहर? क्या उन्होंने सच में लोगों को यहाँ तक भेज दिया है? जब तक जुओ एर जैसे लोग मेरे बड़े चाचा के वंश में हैं, वे मेरे कुल के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक पूरी तरह से यकीन न हो, वे स्वाभाविक रूप से उस आदमी से खुलकर दुश्मनी नहीं लेंगे। फूचांगे, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर धूल में मिला दूंगा। सभी पूर्वजों का एक संसार के लिए अपने प्राण अर्पित करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लगता है कि भविष्य के परिवार प्रमुख का पद भी अब तय करने का समय आ गया है। परिवार प्रमुख का पद कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर अभी और विचार विमर्श होना चाहिए। छांगे तो बस आप सभी को यह बात सूचित कर रहा है, यह आपसे विचार विमर्श करने के लिए नहीं है। मुझे याद है कि हमारे कुल के नियमों के अनुसार हर पीढ़ी का परिवार प्रमुख ऐसे ही चुना जाता है। हर बार सबसे मजबूत व्यक्ति को चुना जाता है। क्यों ना मैं तुम्हारे सभी उत्तराधिकारियों को एक एक कर चुनौती दूं? ये सब बेमतलब की बातें हैं। परिवार प्रमुख का पद कोई मजाक नहीं है। अगर कोई योग्य नहीं है तो उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। इस दुनिया में सबसे अच्छा बचाव ताकत है। क्या तुम लोग सही कह रहे हो? गू चांग, ज्यादा खुश मत हो। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा पिता अच्छा है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी ताकत में मैं तुमसे कम नहीं होता। चौथे चाचा का बेटा गु चैनक सिंह। हाँ, मैं हूं तो क्या? तुम सब लोग मुझसे इसलिए जलते हो क्योंकि मेरा पिता अच्छा है, और इसी बहाने अपनी नाकामी के लिए खुद को तसल्ली देने का बहाना ढूंढ लेते हो। तुम जैसे कमजोर लोग सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रेंगने के लायक हो। तुम चांगे, अब हो चुका। या तो तुम सब भाई बहन मिलकर मुझ पर एक साथ हमला करो, या फिर आगे से जब भी मुझे देखो 3 ली दूर से रास्ता बदल लेना। गु परिवार के मुखिया की जगह तुम लोगों के बस की बात नहीं है। दादाजी, ये लड़का हद से ज्यादा बढ़ गया है। भले ही उसकी ताकत हमसे ज्यादा हो, लेकिन वह हमें इस तरह अपमानित नहीं कर सकता। चांगे की ऐसी चाल पहली बार देख रहा हूँ। अब हालात ऐसे हो गए हैं, अगर मैं अब भी उसे रोकूं तो सच में मेरी कोई दलील नहीं बचेगी। इस मामले में तो बस उसके रास्ते का पालन करें। ठीक है, लेकिन हम सब एक ही खून के रिश्तेदार हैं।
उम्मीद है कि तुम हमला करते वक्त कुछ हद में रहोगे, है ना? बड़े भाई, मैं समझ गया। क्यों ना इन्हें एक साथ आने दिया जाए। मैं अपनी शक्ति को फेंग हो स्तर तक सीमित कर सकता हूँ। अगर वह भी काफी ना हो तो शेंग तोंग जिंग तक भी जा सकता हूँ। ये तो हद से ज्यादा है गुचेंग भाई। आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। उठो। क्या? अभी अभी जो हलचल हुई थी, ये कैसी आसमान को चुनौती देने वाली शक्ति है। यह तो बेहद दुर्लभ शून्य वॉइड प्रतिभा है। सच में एक बेकार इंसान है। तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे? यह लड़का तो हद से ज्यादा घमंडी है। क्या हमारी पिछली अटकलें गलत थीं? क्या सच में चांगे के पास कोई दानवी दिल नहीं है? अरे तुम लोग एक साथ आ जाओ, जरा समय बर्बाद मत करो। वो शादी विवाह की बातें छोड़ो। आज इस लड़के को जरूर सबक सिखाना होगा। तीसरे भाई, अपनी अकड़ कम करो, समझे? अब ध्यान से सुनो। मैं काला युआन तलवार मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं। शून्य वॉइड प्रतिभा से चालाकी से चाल बदलना वाकई बहुत धूर्त है। किनारे रहो, मना है। मुचांगे, अब तुम बच नहीं सकते। असल में तुम सब बच नहीं सकते। पहले से क्या महसूस किया था? बहुत जबरदस्त युआन शेंग आत्मिक शक्ति है। मैं हिल भी नहीं पा रहा। अरे हाँ, लगता है चांगे की ताकत फिर से काफी बढ़ गई है। मैंने पहले ही रहम कर दिया है। क्या आदरणीय बुजुर्गों के पास अब भी कुछ कहने को है? चूंकि चांगे इतने योग्य हैं, इसलिए हमारे लिए यह कोई मतलब नहीं रखता कि हम उनके परिवार का भावी मुखिया बनने का इंतजार करें। तो क्यों न इसे यहीं तय कर दें? यह बूढ़ा भी यही चाहता है। पहले तो बात कुछ और थी। अब मैं साधना के लिए एकांतवास में जा रहा हूँ। आगे घू परिवार का क्या होगा? आप लोग इसे संभाल सकते हैं। मास्टर सु यहाँ आराम करने के लिए हैं। हाँ, यह सच है। चेंगे, क्या तुम उस शाखा को वापस लाने का इरादा रखते हो? उस समय चांगे छोटी थी और समझदार नहीं थी। ये सारे झगड़े और कड़वाहट मैं खुद ही संभाल लूंगी। क्या यह सच है? चांगे को सब पता है। वह जानती है क्या करना है। बहुत अच्छा। गलती मानकर सुधारना सबसे बड़ी बात है। हम सब स्वाभाविक रूप से चांगे पर विश्वास करते हैं। आदरणीय बुजुर्गों, तो क्या अब हमारे गु परिवार के भविष्य के मुखिया का फैसला हो गया? हाँ, तय हो गया है। तय हो गया है। चांगे की ताकत बेमिसाल है और वह पुराने कबीले के लोगों को एकजुट करने का भी इरादा रखती है। हम बुजुर्गों को तो कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग अभी तक युवा मुखिया को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? युवा मास्टर चांगे को बधाई, जो निश्चित रूप से हमारे गु परिवार को अधिक गौरव की ओर ले जाएंगे। लंबा गाना। भैया, आज जो फैसला आपने लिया है, क्या वह अच्छे से सोच समझ कर लिया है? हाँ पिताजी, मुझे लगता है कि 13वें चाचा के परिवार के बारे में भी आप मेरी मंशा समझ गए होंगे। असल में मैं भी बस कुछ चीजों की भरपाई करना चाहता था। लेकिन उस साल हड्डी जोड़ने वाला मैं ही था। अगर भविष्य में 13वें चाचा ने सवाल भी किया तो भी पिता के तौर पर मेरी थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे अब तुम्हारा स्वभाव पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और परिपक्व हो गया है। पिताजी, क्या आप मेरे शरीर में मौजूद मोह हृदय के बारे में पूछना चाहते हैं? क्या आपने कभी मोह स्वभाव के बारे में सुना है?
यही वह मोह स्वभाव है जो मोह हृदय से उत्पन्न होता है। हाँ पिताजी। तो पहले तुम्हारा स्वभाव हमेशा मोह स्वभाव के नियंत्रण में था, है ना? हाँ, लेकिन अब मोह स्वभाव मुझ पर ज्यादा असर नहीं डालता। मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया है। इसे भी छोड़ ही दिया है। आगे के दिनों में तुम्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। पिता की सीख को हमेशा याद रखना। सिस्टम, क्या मेरे अंदर मोह स्वभाव का खतरा आगे भी रहेगा? गति सिस्टम सक्रिय होते ही मोक्ष तारे की मोह समस्या पहले हल हो चुकी है। तो आखिर मैं किस समय इस दुनिया में आया था? सिस्टम, असल में सिस्टम का जवाब न देना भी एक तरह का जवाब ही है। जब तक आगे की जिंदगी पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, वही काफी है। क्योंकि गु परिवार और भविष्य के मुखिया की बात अब समाप्त हो चुकी है, तो अब मुझे दूसरे कामों पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमान ऑनलाइन, मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके शरीर को नया आकार देने में आपकी मदद करूंगा। काया का पुनर्निर्माण। सोचा नहीं था कि संयोगवश आज यह सच में संभव हो पाएगा। क्यों, क्या तुम नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मेरे लिए इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। चिंता मत करो, इतना मत सोचो। लो, पकड़ो। की अपेक्षा। मेरा शरीर, लगता है असर अच्छा रहा। गोंग जी, आपके उपकार के लिए धन्यवाद। बाहर जो दिव्य ऊर्जा वाली जगह है, वहाँ जाकर देखो कि अंदर कोई खास जगह तो नहीं है। कुछ असामान्य लगे तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। यह दिव्य ऊर्जा वाली जगह है और ये है पोयू फू, टूटे जेड का ताबीज। कभी किसी शक्तिशाली दुश्मन से सामना हो तो इसका इस्तेमाल करके भाग जाना। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गोंग जी, आप निश्चिंत रहें, मैं यह काम जरूर अच्छे से करूंगा। पिछली बार जब 8 दिशाओं की दानवी भाला पाने के लिए मैंने अपने पास की सारी लेपित बोतलें खर्च कर दी थीं, तो मुझे नहीं लगा था कि फिर से एक बनानी पड़ेगी। हैरानी की बात है कि इसे फिर से बनाने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए। ये एक प्रभावी तरीका है लोगों का इलाज करने का। लगता है आगे से मुझे और भी कई बनानी होंगी। युवराज, वुशुआंग अमर राजवंश के सम्राट चारों राजकुमारियों के साथ पधारे हैं। परिवार के मुखिया ने आपको मुख्य सभागार में बुलाया है। युए भाई, गु भाई, हमें मिले हुए कितना समय हो गया है। लिंगकोंग, अब तो तुम्हारे अंदर कुछ कुछ सम्राट जैसी आभा भी दिखने लगी है। चाचा, आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। पिछले जन्म में पिता मेरे साथ बहुत कठोर और सख्त थे, बल्कि चाचा ने तो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और देखभाल दी। बस अफसोस है कि चाचा हमेशा गु सियानर के प्रति अपने निर्देशों को लेकर अपराध बोध महसूस करते रहे। आखिरकार उनके मन में भी दुष्ट विचार घर कर गए और वे अपनी सारी साधना खोकर बस किसी तरह जीवन बिताने लगे। मैं गाना नहीं गाऊंगी। आखिर तुमने कितने लोगों को धोखा दिया है? युवराज पधार चुके हैं। पिता, चाचा। मध्य हवा में। चेंग भाई, तुम और मिंगकोंग दोनों ही जवान हो, क्यों ना तुम उसे घुमाने ले जाओ। मिंगकोंग, चलो हम बाहर टहलते हैं। तुम क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अभी अभी तो मुझे लगा था कि तुम सगाई तोड़ने आए हो। क्या इस लड़के को कुछ आभास हो गया है? लंबे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस यूं ही पूछ लिया था। क्या तुम सच में मुझे वही पुराना युए मिंगकुंग झूठा समझते हो? मुझे लगा था कि अब तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे हो। मुझे लगता है कि इस दौरान तुम में काफी बदलाव आया है। मुझ में क्या बदलाव आ सकता है? बल्कि पहले तो तुम कभी मेरे साथ इतने नरम नहीं थे। हाँ, पहले मैंने तुम्हारे साथ सच में ज्यादती की थी, लेकिन अब से मैं कभी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैं पुनर्जन्म लेने वाला हूँ, ये बात उसे पता नहीं हो सकती। क्या वो अचानक बदल गया है? नामुमकिन।
एक शैतान कभी संत नहीं बन सकता। उसकी झूठी बातों में मत आना, मत भूलना। तुम्हारे पुनर्जन्म के बाद का मिशन, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे पता था, मैं तुम्हें आखिरकार पिघला ही दूंगा पगली। हालांकि मुझे नहीं पता तुम असल में क्या छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग भी लिनतियान जैसी ही है। सिस्टम, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आखिर ये किस तरह की चाल है? तुम अचानक मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहे हो? तुम मेरी भविष्य की पत्नी हो। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना क्या जरूरी नहीं है? तुम मेरी पत्नी हो, ये तो आम सोच है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं। अचानक शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। डिंग डोंग भाग्य की यात्रा शुरू करता है और यू मिंगकोंग पुनर्जन्म वाली साम्राज्य है, एक दुनिया जिसे वह धूल सा प्यार करती है और हड्डियों सा नफरत करती है। हाँ, आखिरकार आ ही गया। चाहे मैं अपनी चांगशेंग गू परिवार और वुशुआंग शियान राजवंश के संबंधों को देखूं, या फिर यूए मिंगकोंग की अपनी कीमत को, दोनों ही कार्य सबसे बेहतरीन नहीं है। डिंग डोंग, होस्ट ने कार्य चुना जिससे सिस्टम की सहायता मिली। यूए मिंगकोंग की पहचान, अनुभव अत्यंत प्रबल। तो यह पुनर्जन्म वाली कहानी है। नई शादी के दिन ही अपने सबसे प्रिय पति के हाथों मारी गई। ऐसी दुश्मनी कोई भी इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। अब उसका विश्वास पाना और भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि अगर उसने आज मुझ में पिछले जन्म से फर्क देख लिया, तो शायद वह यह भी सोचेगा कि क्या मैं भी उसी के साथ पुनर्जन्म लेकर लौटी हूं। उसे मुझसे अब बदला लेने का विचार छोड़वाना है। अब बस तरीका बदलना होगा। बेशु, आज रात तो जमकर पिएंगे। हा 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 हा। ठीक है। लिंगकोंग, क्या हुआ? क्या चांगे उस बदमाश ने फिर तुझे तंग किया? चेंगे ने तो तुम्हें तंग नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रही हो। अगर शादी के बाद भी ऐसा ही रहा तो क्या वह हमेशा तुम्हें तंग करता रहेगा? पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे तो उसे दुलारने का भी वक्त नहीं मिलता। मिंगकोंग अब कुछ बेहतर है, ये क्यों रो रही है? क्या तुम दिखावे के लिए प्यार जताकर बड़ों को धोखा देने की सोच रही हो? ये लंबी रात है, क्यों ना आप मेरे साथ कुछ और जाम पी लें? मुझे अचानक थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। हमें वापस जाकर अच्छे से आराम करना चाहिए। अजीब आदमी है। सब लोग तो जा चुके हैं। क्या तुम अब भी नाटक जारी रखना चाहती हो? पहले तो तुम इतनी चालाक नहीं थी। या फिर तुम्हारी पहले की सारी कमजोरी भी बस दिखावा थी? क्या वह भी मेरे साथ ही पुनर्जन्म लेकर लौटा है? तो क्या गू चांगे की आज की सारी परख इसी वजह से थी कि वह देख सके कि मैं हाल ही में क्यों बदल गई हूँ? लगता है कि तुमने अपने इस मंगेतर से काफी बातें छुपा रखी हैं, जैसे आसमान से गिरकर शिखर पर पहुंचना। वो चांगे, क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे छोड़ो। यिंगकोंग, अब तक भी तुम अपने पिता से सच बताने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि तुमने इसे पहले ही देख लिया है, इसलिए मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुश करने के लिए बस दिखावा कर रहा हूँ। आखिरकार अपनी खुद की ताकत ही बाहरी दुनिया से संवाद करने की असली बुनियाद है। यह तो वही बात है जो तुमने कभी मुझसे कही थी। बिल्कुल सही। अब तो तुम हालात के हिसाब से खुद को ढालना भी सीख गई हो। क्या तुम्हारे दिल में मैं सच में ऐसी हूँ? तुम्हारा स्वभाव कैसा है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? अच्छा, मेरा स्वभाव कैसा है? अगर तुमने अभी भी सीधा जवाब नहीं दिया तो मैं भी बेरहमी दिखाऊंगी। बताओ तो सही, कैसी बेरहमी दिखाओगी? तुम क्या करने वाले हो?
ये बहुत लंबी रात है, सच में। तुम ही बताओ। महिला। मुझे मत छुओ गुचांगे, तुम। न सिर्फ चली गई बल्कि थोड़ी देर के लिए बिस्तर की चादरें भी साथ ले गई। खुद को धोखा देने में भी माहिर हो। आप भाग्य की पुत्री हैं। युए मिंगकोंग की हत्या की इच्छा डगमगाई है। भाग्य मूल्य में 500 अंक और नियति मूल्य में 2500 अंक की वृद्धि हुई है। अब की युए मिंगकोंग निश्चित ही सोच रही होगी कि मैं इस जन्म में पिछले जन्म से अलग क्यों हूँ। मुझे बस इतना करना है कि उसे कुछ सुराग मिल जाए तो वह खुद ही बहुत सारी बातें समझ जाएगा। छोटी मुसीबत फिलहाल सुलझ गई है। अब डाओ तियान सियान गोंग लौटने की बात भी एजेंडे में डालनी चाहिए। राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है चांगे के युवा स्वामी कैसे हैं? उनका स्वभाव बहुत सौम्य है, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं और आपके प्रति भी नरम है। ब्रेकअप हम। भले ही मैं 2 जन्मों का अनुभव रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुमने मुझे जो भी चोट पहुंचाई है, मैं वह सब तुम्हें लौटा कर रहूंगी। यहाँ तो वाकई में इतना रहस्यमय गांव मौजूद है। और वह पीच का पेड़, क्या उसे कई युग पहले ही गायब हो जाना चाहिए था? मुझे तुरंत ये बात स्वामी को बतानी चाहिए। वह भाग निकला। ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास एक टूटा हुआ जेड ताबीज है। लगता है कि इतने वर्षों से ताओ गांव की शांति आखिरकार टूटने वाली है। प्राचीन अमर जाति की स्वर्ग विरोधी खजाना वृक्ष भाग्यशाली व्यक्ति को मात्र 80,000 में कम दाम पर हस्तांतरित किया जा रहा है। पवित्र प्रकाश के साथ भाग्य पर निर्भर नीलामी। इतनी सारी कीमती चीजें मैंने तो कभी देखी भी नहीं। लेकिन बेहतर होगा कि मैं अपने पास मौजूद कुछ स्नैक्स पर एक नजर डाल लूं। जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। अगर वह गुचांगे न होता तो मैं इतनी बदहाली में क्यों होता कि सड़क किनारे की चीजें भी नहीं खरीद सकता। शेनगुजियान जीलीजी तियानचेंग वास्तव में दुनिया की एक दुर्लभ लड़की है। मेरा नाम छी यू है। नहीं जानता कि आप किस नाम से जानी जाती हैं। अभी देखा कि आपको कुछ चीजों में दिलचस्पी थी। वैसे भी मुझे इस युवक की चिंता नहीं करनी है। मुझे छोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता तुम कौन हो? तुम तो बस मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगर मैं दंड का शराब पीने जाऊं तो तुम क्या करोगी? मैं देखना चाहता हूं। वो युवा अधिकारी वापस आ गए हैं। दाओ तियान सियान गोंग के असली शिष्य गुचांगे चांगशेंगू परिवार के युवा स्वामी। यानजी ने अभी अभी ताओ गांव की स्थिति मुझे बताई थी और संयोग से यही मुलाकात हो गई। गुचांगे वाकई मूड खराब कर दिया कोई है। इस बेखौफ लड़की को पकड़ लो। तुमसे मिले बहुत समय हो गया। लगता है तुम अच्छी तरह रह रही हो। नहीं भाई गु, बहुत समय हो गया। अब तो इतनी लंबी हो गई हो और इतनी सुंदर भी। बहुत प्यारी क्यांग भाई। तुम्हारा क्या मतलब है? वाह छोटा सुअर। मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बारी नहीं है, तुम दूर हटो।